बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गैस पोरोसिटी सोर्स के। गैस पोरोसिटी के हमारे सेकंड लार्जेस्ट जो सोर्स है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑलरेडी गैस पोरोसिटी का जो मेजर सोर्स है उसकी हम लोग बात कर चुके हैं मेरे ऑलरेडी जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे उसके अंदर में। तो गैस पोरोसिटी की अगर सोर्स की हम बात करें तो अगर हम लोग अपने कोल्ड चैम्बर डाइकास्टिंग के अंदर में हाई प्रेशर डाइकास्टिंग के कोल्ड चैम्बर डाइकास्टिंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो मेटल हमारा जब होल्डिंग फर्नेस में तैयार होता है तो उसमें वहीं से ही हमारा जो गैस का जो कंटेमिनेशन है हमारे अल्मोनियम अलॉय के अंदर, स्पेशली अल्मोनियम अलॉय के अंदर में वो स्टार्ट हो जाता है। राइट। अब वहां पे हाइड्रोजन कंटेमिनेशन स्टार्ट होता है जब हमारा अल्मोनियम मेल्ट होता है और होल्डिंग फर्नेस में हम उसको जब होल्ड करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन की फॉर्म में गैस का कंटेमिनेशन जो है वो होता है। बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वहां पर जो गैस का कंटेमिनेशन होता है वो 3 to 5% ओनली जो है गैस कंटेमिनेशन होता है, जो कि टोटल हमारा गैस पोरोसिटी जो हमारी डाइकास्टिक के अंदर पाई जाती है उसका सिर्फ 3 से 5% ही हाइड्रोजन कंटेमिनेशन की फॉर्म में होता है। राइट। उसके बाद में जब मेटल को हम लोग शॉर्ट स्लीव के अंदर पोर करते हैं तो उसमें जो हमारा प्लंजर लुब्रिकेंट होता है उसके बर्न होने से, उसके ओवर यूज से जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो गैस कंटेमिनेट होती है हमारे अल्मोनियम अलॉय के अंदर में, वो एक सोर्स होता है हमारी गैस का। राइट। उसके बाद जो हमारी एयर, हमारी जो गैस हमारी शॉर्ट स्लीव के अंदर में अवेलेबल होती है एल्युमिनियम अलॉय डालने के बाद में, फॉर एग्जांपल हमारे शॉर्ट स्लीव का जो फिलिंग रेशियो है वो 40% है, तो रेस्ट 60% ऑफ योर शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम जो है वो गैस है। राइट। तो मेजर जो सोर्स है हमारा वो शॉर्ट स्लीव के अंदर में और हमारी कैविटी के अंदर जो एयर है वो मेजर सोर्स है हमारी गैस पोरोसिटी का। राइट। उसके बाद में जो एक और सोर्स आता है हमारी गैस पोरोसिटी का वो है हमारी स्टीम और जो वेपराइज जो लुब्रिकेंट होते हैं। राइट। जो कि हमारे डाई लुब्रिकेंट के हीट और बर्न होने से होते हैं। तो ये सारे सोर्स स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस के स्टार्ट से एंड तक जो है हमारे गैस पोरोसिटी के सोर्स हैं। राइट। बट आज के वीडियो के अंदर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्टीम एंड गैस जो है फ्रॉम वेपराइज लुब्रिकेंट, जो हमारे डाई लुब्रिकेशन के बर्न होने और हीट होने से होता है। राइट। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द डाई कोट हैं, जो डाई लुब्रिकेंट्स हैं, जो जनरल टर्म्स है हमारी शॉप फ्लोर पे उस वो है हमारी डाई कोट। तो मैं डाई कोट यहाँ पे यूज करूंगा। डाई कोट हमारे जो 95 से 99% जो है हमारे वाटर बेस्ड जो है डाई कोट जो है, डाई लुब्रिकेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। राइट। और इसके अंदर में ये बड़ा इजी है। राइट। ये बड़ा इजी है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने वाटर बेस्ड डाई स्प्रे से ही अपनी डाई को जो है वो कूल करने की कोशिश करते हैं, हमारे डाई के टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर में ये बड़ा ही नुकसानदायक प्रोसेस होता है। इसका यूज कम से कम, डाई कोट का यूज हम कम से कम करेंगे तो हम लोग इसके सोर्स से हम लोग बच सकते हैं। राइट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक ड्रॉप भी जो है इस डाई लुब्रिकेंट की अगर हमारी डाई कैविटी के अंदर में रह जाती है तो वो जब वो स्टीम का रूप लेती है, जब वो वेपर का जो है फॉर्म के अंदर आती है तो वो 1500 टाइम्स 1500 गुना बड़ा साइज का जो है वो अपना फॉर्म ले सकती है, रूप ले सकती है ओरिजिनल जो उसकी ड्रॉप साइज जो होता है। तो आप उसके छोटे स्मॉल ड्रॉप साइज पे मत जाइए, वो बड़ा रूप ले सकती है, बड़ा फॉर्म ले सकती है, 1500 गुना बड़ा साइज ले सकती है। राइट। यानी कि आप ये मानिए कि ड्रॉप का जो साइज होता है उससे 1500 गुना साइज के वो आपके एयर पोरोसिटी और गैस पोरोसिटी जो है आपकी कास्टिंग में जनरेट कर सकती है, अगर वो स्टीम आपकी कास्टिंग के अंदर में इंटरप्ट हो गई तो। राइट। अब ये जो ड्रॉप होती है कैविटी के अंदर में, इसको समझिए कि ये इंटरप्ट कैसे होती है। ये बिना मेटल के कांटेक्ट में आए जो है स्टीम नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी। राइट। और
यही कारण होता है इसका कि जैसे ही ये उसके मेटल के कांटेक्ट में आती है, ये ड्रॉप जो आपकी कैविटी में रह गई है, डाई के अंदर रह गई है, वो जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में आती है वैसे ही आपका वो वेपर जनरेट होता है और स्टीम जनरेट होता है, और जिसकी वजह से ये जो है मेटल के अंदर में जो है ट्रप्ट हो जाती है, राइट। अब ना तो उस समय आपका कोई वैक्यूम मशीन काम आएगी, ना ही आपकी बेस्ट जो है आपके एयर वेंटिंग जो है, ओवरफ्लो जो है आपने दिए हैं उसको, एयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ना ही वो काम आएंगे। तो उस केस के अंदर में आपका जो तो आपको बड़ी केयर करनी है कि कोई भी आपकी जो ड्रॉप है वो आपके इसमें कैविटी में ना रह जाए। अगर हम बात करें इसमें क्लूज की कि अभी इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, शॉप फ्लोर के ऊपर में जब डिफेक्ट आते हैं, पोरोसिटी आती है, तो वो श्रिंकेज पोरोसिटी हो सकती है, गैस पोरोसिटी की अगर हम बात करें तो गैस पोरोसिटी का सोर्स जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है। और इसको अगर हम बात करें तो इसके कुछ क्लूज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करके, जिसको हम लोग अपना बेस बना के वो समझ सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर वो मॉइस्चर की वजह से है, स्टीम की वजह से है, तो वो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो शाइनी नजर आएगा, राइट। अगर हम लोग उसका कट सेक्शन करके देखेंगे या आफ्टर मशीनिंग जब हम उसको देखते हैं उसकी मिलिंग सरफेस के ऊपर में, तो वो जो पोरोसिटी है आपको सबसे पहली चीज तो शाइनी नजर आएगी, राइट। और वो डार्क जो है नजर आ सकती है अगर वो आपका डाई लुब्रिकेंट जो है उसके अंदर में अच्छे से वेपराइज नहीं हुआ है, तो उस समय वो जो है डार्क केस में नजर आ सकती है। या फिर आपका जो प्लंजर लुब्रिकेंट की वजह से जो गैस जनरेट हुई है, स्टीम जनरेट हुई है, तो वो आपके डार्क कलर में जो है वो आ सकती है। अब यहीं पे मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डाइकोट, जो डाई लुब्रिकेंट हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर में डाई का जो टेम्परेचर है वो एक प्रॉपर रेंज के अंदर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लो डाई टेम्परेचर के अंदर में जो डाई लुब्रिकेंट है आपका वो वेपराइज नहीं होगा, स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे कि एक अनवेपराइज्ड डाई कोट, डाई लुब्रिकेंट की जो लेयर है वो आपकी डाई के अंदर बनेगी, और हो सकता है कि वो आपके कैविटी के अंदर में, आपकी कास्टिंग के अंदर में भी जो है वो जाए, जिसकी वजह से वो जो पोरोसिटी है, जो गैस पोरोसिटी है आपकी, वो डार्क नजर आएगी, राइट। तो एक क्लू इसके अंदर में ये हो सकता है आपके लिए। दूसरा, अगर आपको और इसको जो है कंक्लूड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है इस क्लू को, तो आप उसके अंदर में क्या कर सकते हैं कि आप कुछ शॉट जो है विदाउट, ये टेक्निक है, राइट। ये मैं कुछ टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये सोर्स क्या है इसके अंदर में गैस पोरोसिटी का। तो आपको क्या करना है, कुछ शॉट जो है 5 से 6 शॉट जो है आपको विदाउट डाई लुब्रिकेंट के चलाने हैं। यस, ये पॉसिबल है कि आप कुछ शॉट जो है इसके अंदर डाई लुब्रिकेंट, विदाउट डाई लुब्रिकेंट जो है चला सकते हैं, बट एक आप इसको जो है स्पेशल सुपरविजन के अंदर में जो है इसको ट्राई करें, राइट। और आप देखेंगे कि इसकी आपके जो एवरेज कास्टिंग क्वालिटी वाले जो पार्ट हैं उससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको इसके अंदर में जो है डिफरेंस नजर आएगा, और एक रेफरेंस जो है ना, एक सैंपल जो है पार्ट जो है आपको मिल सकता है कंपेयर करने के लिए कि जब हम लोग विद लुब्रिकेंट चला रहे थे तो इस तरीके की कंडीशन थी, और अगर विदाउट लुब्रिकेंट चलाते हैं तो इस तरीके की कंडीशन है। तो हो सकता है कि आपको उसके अंदर डिफरेंस नजर आए, और वहां से अगर डिफरेंस नजर आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे डाई लुब्रिकेंट की वजह से आने वाली गैस पोसिटी है। तो आपका वहां पे कंफर्म हो जाता है कि आपका जो सोर्स है वो आपका डाई लुब्रिकेंट है इसके अंदर में, राइट। ओके, इसके बाद में और इसको अगर हम कंक्लूड करें या फिर और इसको गैस पोरोसिटी के सोर्स को जो है अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें, तो एक और क्लू हो सकता है कि आपकी कास्टिंग के अंदर में रिपीटेडली जो है हर बार सेम साइज की पोरोसिटी आ रही है या फिर सेम लोकेशन पे जो है पोरोसिटी आ रही है, तो उसके अंदर में आप ये कह सकते हैं कि आपकी 1 या 2 ड्रॉप जो है स्प्रे की कहीं ना कहीं रह रही है वहां पे, जो आप जो है एयर से ब्लो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। या हो सकता है आपकी कूलिंग लाइन जो है कहीं ना कहीं पे जो है लीकेज है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही आपका जो है वो ड्रॉप जो है रह रहा है, और जिसकी वजह से वो एक नंबर ऑफ ग्रुप पोरोसिटी के अंदर में जो है कन्वर्ट हो रहा है। ये हमेशा आप याद रखिए कि जो
सिंगल ड्रॉप और एक या दो ड्रॉप की वजह से जो गैस पोरोसिटी आएगी आपकी कास्टिंग के अंदर में, वो ग्रुप के अंदर आएगी, राइट। ये एक अच्छा क्लू है कि आप इसको समझें कि आपकी आफ्टर मशीनिंग अगर ग्रुप गैस पोरोसिटी है, ग्रुप यानी कि एक ही जगह पे जो है सेम लोकेशन पे हर बार जो है ग्रुप ऑफ पोरोसिटी यानी कि कई सारे पिन होल्स जो हैं आपको नजर आते हैं, तो उसके अंदर में आप ये कह सकते हैं कि ये एक या दो ड्रॉप की वजह से, और एक या दो ड्रॉप जो है आपके इंटरनल डाई लीकेज की वजह से होता है, जो कूलिंग लाइन का लीकेज है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपकी जो स्प्रे की जो ड्रॉप आपकी कैविटी के अंदर में कहीं पॉकेट है जहाँ पे आप एयर के ब्लो से उसको नहीं हटा पाए हैं और वो जो है रह गई है, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये आपकी अदर सोर्स से क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर में मैं आपको बताऊं कि अगर ये शॉर्ट स्लीव की एयर की वजह से होता, जो शॉर्ट स्लीव की एयर जो ट्रैप्ड हुई है अगर उसकी वजह से होता है, तो ये एक तो हर बार सेम लोकेशन पे नहीं आता, राइट। ये रैंडमली आपकी कास्टिंग के अंदर में कहीं भी आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आ सकता है, और एक ये साइज में जो है बड़ा होगा, ये पोरोसिटी जो है आपकी साइज में बड़ी होगी एज कंपेयर टू जो आपकी स्टीम और वेपर से जो जनरेट हुई, ड्रॉप से जो जनरेट हुई गैस पोरोसिटी है उससे, राइट। दूसरा, मुझे मेरे दिमाग में अभी एक बात क्लिक हुई है, वो ये है कि इसके लिए जो अभी वाईफाई वाले जो कैमरे हैं, जो जिनको हम लोग माइक्रो कैमरास कहते हैं, जो कि शायद आजकल अमेजन वगैरह पे भी अवेलेबल है, उसकी हेल्प से आप इसकी पिक्चर को बड़ा करके, जो मैंने बात की कि शाइनी है और डार्क शाइनी है, राइट, तो आप उसकी हेल्प से इसको बड़ी पिक्चर के अंदर में, बड़ी इमेज के अंदर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, राइट। ओके, अभी एक और मेथड है इसको चेक करने का, जो कि आपको कभी कभी जो है धोखा दे सकता है आपको। वो क्या है कि इंटरनल लीकेज कभी कभी आपके इंसर्ट के अंदर में, राइट, आपके इंसर्ट के अंदर में लीकेज बड़ा माइनर होता है, और वो लीकेज जो है आपका आपकी डाई क्लोज करने के बाद में, यानी कि डाई को क्लैंप करने के बाद में ही वो लीकेज जो है होता है डाई के अंदर में। कई बार होता है ना कि आपने डाई क्लोज की और उसके अंदर में जो है लीकेज हुआ, या फिर इंटरनल कूलिंग से जो आपके इंसर्ट के अंदर चल रही है, वो लीकेज होने की वजह से आपकी डाई जो है, वो आपकी कास्टिंग जो है ब्लैक आती है, या फिर पर्टिकुलर उधर ही जो है वाटर मार्क्स आते हैं, राइट। तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस स्पॉट को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाई को जो है क्लैंप कीजिए और उतनी देर होल्ड रखिए जितनी देर आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, शॉर्ट लगता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, और उसके बाद ओपन कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो डाई है वो वेट है वहां पे, राइट, आपकी डाई जो है वेट है। तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका जो इसके अंदर में जो लीकेज है वो आपके इंसर्ट से है, और वो आपको जो है करेक्ट करने की जरूरत है इसके अंदर में, राइट। दूसरा, जो मैंने बात की कि हम लोग जब डाई लुब्रिकेंट जो है सेलेक्ट करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कंपोनेंट के हिसाब से, हमारी कास्टिंग की वॉल थिकनेस के हिसाब से किस रेंज का, किस डाई टेम्परेचर रेंज का जो है डाई कोट हम जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, किस रेशियो का जो है हम लोग डाई कोट जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर में अच्छा खासा डिस्कशन होना चाहिए, अच्छा जो है आपको एक एक्सपर्ट से जो है कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे कास्टिंग के लिए किस तरीके का लुब्रिकेंट जो है, डाई लुब्रिकेंट जो है वो सही रहेगा। दूसरा, मैं इसके अंदर मैं बता दूं, जो लोग ये बिलीव करते हैं, जो डाई कास्टिंग ओनर्स ये बिलीव करते हैं कि हम ओवर स्प्रे करके, मैं ओवर स्प्रे इसलिए कह रहा हूँ कि उनका बिलीव ही होता है कि हम लोग डाई स्प्रे से अपनी डाई को जो है अपनी डाई का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं, डाई कूलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उनको मैं ये बता दूं कि ये आपके पार्ट की गैस पोरोसिटी के लिए तो बिल्कुल जिम्मेदार होगा ही होगा, आपकी कास्टिंग की क्वालिटी को जो है वीक करने के अंदर में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, ये आपका बिलीव, आपकी ये जो मेंटेलिटी है। दूसरा, आपकी डाई की लाइफ को जो है अफेक्ट करेगा ये, राइट। तो आप दोनों ही तरफ से नुकसान के अंदर में हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इस बिलीफ को जो है चेंज कीजिए कि डाई लुब्रिकेंट से, डाई स्प्रे से, ओवर स्प्रे से कभी भी आप डाई का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। होता क्या है कि
दोनों ही केस के अंदर में आप जो है डाई का टेम्परेचर जो है ओवर कूल कर रहे हैं उसको, और जिसकी वजह से आपका जो डाई लुब्रिकेंट है वो वेपराइज जो है स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और जो आपकी गैस पोरोसिटी का सोर्स बनता है उसके अंदर में, राइट। तो आपको इसको चूज करने में, इसको सेलेक्ट करने में जो है काफी सीरियसनेस जो है दिखानी चाहिए। दूसरा, इसके यूज के ऊपर में आपको कंट्रोल जो है वो करना चाहिए, राइट। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाई जब भी क्लोज हो रही है तो वो ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, राइट। हमें अपना जो आफ्टर जो ऑफ शॉट है, जब हम लोग प्रोडक्शन साइकिल हम लोग रन करते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डाई जब क्लोज हो रही है तो वो ड्राई होनी चाहिए, राइट। कई केस के अंदर में जो है कई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर में ये देखा गया है कि डाई अगर हम लोग वेट कंडीशन के अंदर भी क्लोज करते हैं तो कास्टिंग जो है एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी की कास्टिंग जो है प्रोड्यूस करती है। बट ये कुछ केस के अंदर में जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, कुछ केस के अंदर में, जिसमें कुछ केस मीन्स जिसमें हम लोग पोरोसिटी को जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो आप उसको बिलीव ना बनाएं, उसको प्रैक्टिस ना बनाएं, राइट। क्योंकि हम लोग अगर इस प्रैक्टिस को किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेप्ट करते हैं, अगर किसी एक कास्टिंग के अंदर भी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कल्चर बनता है वहां पर, राइट। ये कल्चर बनता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल भी कल्चर ना बनाएं कि कुछ डाइयों के अंदर में वो अगर थोड़ा बहुत अगर वैट भी रह जाती है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको कल्चर बनाएं, प्रोसेस का पार्ट बनाएं कि डाई जब भी क्लोज हो उससे पहले वो ड्राई होनी चाहिए, कंप्लीटली जो है वो ड्राई होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर में आपका जो एयर का जो सिस्टम है, एयर ब्लो करने का जो सिस्टम है डाई लुब्रिकेशन करने के बाद में, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम लगाते हैं अपना डाई का स्प्रे करने में। जहाँ पे ऑटो स्प्रे होते हैं वहाँ पे भी हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमारी डाई के एरिया के हिसाब से या फिर हमारी डाई के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके अंदर में लुब्रिकेंट जो है वो कहीं ना कहीं पे स्टक कर सकता है। तो हमें इसके अंदर में एक तो ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर में एयर चाहिए और प्रेशराइज्ड एयर तो चाहिए ही चाहिए। तो उस वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए और वॉल्यूम को गेन करने के लिए हमें अपने स्प्रे के नोजल का साइज, या फिर अगर आप मैनुअल स्प्रे गन यूज कर रहे हैं तो आपके गन का साइज जो है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो आप अगर कम साइज का, राइट, ये बात ध्यान रखें, अगर कम साइज का आप नोजल या फिर स्प्रे गन का पाइप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है प्रेशर तो आप ले ही रहे हैं, जो कि आप जो है पीछे से कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर इंक्रीज करके भी ले सकते थे, बट आप उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो काफ़ी कम ले रहे हैं जैसे ही आप कम साइज का नोजल और पाइप सेलेक्ट करते हैं। तो और उसके बाद आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आपका साइकिल टाइम जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो आप जो है एयर ब्लो के लिए आप इसके साइज को जो है सेलेक्ट करें कि अगर आपको लगता है इसके अंदर में कहीं ना कहीं जो है ड्रॉप जो है, जो डाई लुब्रिकेंट है वो रह जाता है, तो आपको ऐसे में ज़्यादा बड़े साइज का जो है एयर गन जो है इसके अंदर में लेनी चाहिए, राइट। ओके, जो मेरा जो लास्ट सजेशन है इसके अंदर में डाई लुब्रिकेंट्स वाले केस के अंदर में, जहाँ पे स्टीम और जो ये वेपराइज जो गैस है वो सोर्स बनती है गैस पोरोसिटी का, उसके लिए डाई डिजाइनर को ऐसी जो पॉकेट होती हैं जहाँ पे ये डाई लुब्रिकेंट जो है वो रोक सकता है, तो वो पॉकेट जो है एलिमिनेट करनी चाहिए इस तरीके की। मोस्टली जो ये स्लाइड्स होती हैं वहाँ पे बैक साइड में जो पॉकेट होती है उसको जो है हम लोगों को वाटर को जो एक्यूमुलेट होना है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और ख़ासकर जब जब हमारा प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, राइट, क्योंकि उस समय डाई जो है ठंडी होती है। तो डाई का टेम्परेचर जो है वो मोर देन 180 डिग्री जो है सेंटीग्रेड हमें रखना चाहिए ताकि वो इजीली वेपराइज्ड हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और वाटर जो है एक्यूमुलेट हमारा इसके अंदर में ना हो, राइट। ओके,
अब हम इसके अंदर में बात करेंगे हमारे डाई लुब्रिकेंट, इसकी प्लंजर लुब्रिकेंट की, जो कि हमारा एक वन ऑफ द रीजन जो है बनता है हमारा। लुब्रिकेंट यूज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है आपके प्रोसेस के अंदर में, राइट। चाहे वो आप जो है लुब्रिकेशन ऑयल की फॉर्म में करें या फिर इसके अंदर में आप जो है जो बीड्स आते हैं उसके फॉर्म में जो आप करें, ग्रेफाइट जो बीड्स आते हैं उसके फॉर्म में करें। बट ओवर ओवर यूज करना इसके अंदर में, अनकंट्रोल्ड वे में यूज करना इसको, वो आपके लिए जो है काफी खतरनाक हो सकता है, राइट। कई सारे, फॉर एग्जांपल कई सारे ऑपरेटरों की ये प्रैक्टिस होती है कि शिफ्ट एंड में जब आपका प्लंजर टिप जो है खराब है, राइट, तो उसे पता है कि अभी मेरे को यार ये चेंज करना पड़ेगा, क्यों अभी मेहनत करूं, अभी तो शिफ्ट चेंज होने वाली है, कैसे भी करके मैं इसको चलाता हूं, इसको अभी इसको रन करता हूं कैसे भी करके। तो वो क्या करता है उसके अंदर में ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन करके उसको चलाता है शिफ्ट एंड तक, राइट। बट उसे ये नहीं पता कि ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन जो है आपका इसके अंदर में यूज करने पे, राइट, इसमें गैस जो है वो इंटरप्ट हो रही है जब आपका जो मेटल है जो है वो फ्लो हो रहा है शॉर्ट स्लीव के अंदर में। तो और वो जो गैस होती है ना, जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी तरीके से आप जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर ना वो आपकी वैक्यूम मशीन जो आपने 15 से 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए की जो वैक्यूम मशीन परचेज की है वो भी आपकी काम नहीं आने वाली, जो आपका आपने एयर वेंटिंग की है वो भी आपका उसके अंदर में काम नहीं आने वाला, राइट। तो आपको इसके अंदर में सिर्फ करना क्या है कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है प्लंजर लुब्रिकेशन जो है वो यूज़ करना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है अपने कई वीडियोस के अंदर में कि इसको आप अपनी शॉप के हिसाब से, आप अपनी शॉप फ्लोर के हिसाब से, अपने प्रोसेस के हिसाब से जो है किस डाई का प्लंजर आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको वैलिडेट करें। प्लंजर के आगे कभी भी किसी भी तरीके का डाई लुब्रिकेंट जो है वो आप यूज ना करें। आप जो ग्रेफाइट बीड्स जो यूज करते हैं वो आप उसके अंदर में मिनिमम अमाउंट्स के अंदर में यूज करें, जिससे कि एक स्मोकी जो है एटमॉस्फेयर जो है ना बने वहां पे, राइट। प्लंजर लुब्रिकेशन जो कि लिक्विड फॉर्म में जो लोग यूज करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, शॉर्ट स्लीव में जो जब भी आप ये देखें कि वो आग लग रही है, वहां पे बर्न हो रहा है, या हर शॉट के अंदर में हमेशा जो है वो दिया वहां पे जलता रहता है, तो उसको अवॉइड करें। उस प्रैक्टिस को आप अपने शॉप फ्लोर से बिल्कुल भी जो है अवॉइड करें, राइट। क्योंकि उस समय अगर वो दिया जल रहा है शॉर्ट स्लीव के अंदर में, तो इट मीन्स जो है ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन वहां पे यूज किया जा रहा है, और दूसरा डायरेक्ट शॉर्ट स्लीव में जो है वो यूज किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि वो प्लंजर लुब्रिकेशन जो है प्लंजर पे ही यूज किया जाता है, फिर भी शॉर्ट स्लीव के अंदर में वो दिया जलता रहता है, आग लगी रहती है वहां पे। तो उस केस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेशन है आपके ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन यूज होने का, इसको बिल्कुल अवॉइड करें आप, राइट। ये बड़ा इजी मेथड होता है, राइट। ये लोगों के लिए बड़ा इजी मेथड होता है कि हम लोग ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन यूज करके अपना जो प्लंजर टिप या तो खराब है, या फिर इंजेक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर शॉर्ट अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, आपका स्क्रू बुश या ठीक नहीं है, इन सब जो प्रॉब्लम है इनको कंपनसेट करने का ये तरीका होता है कि ओवर प्लंजर लुब्रिकेशन जो है वो यूज किया जाए। तो ये सारे जो सोर्स हैं इसको आप लोग जो है इन क्लूज के साथ में जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, राइट, और मिनिमाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी मैंने क्लूज जो है यहाँ पे आपको बताए, राइट। आई होप जो है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियोस को जो है आप शेयर करते रहिए, राइट, जिससे कि ये उन लोगों तक पहुंचे जिस लोगों तक ये पहुंचाने का हमारा जो है एम है, राइट। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है कीप लर्निंग टिल डेथ का जो है, इसको कंटिन्यू करने के लिए और इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो है रोल प्ले कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके, राइट। इनके ऊपर आप जो है कमेंट कर सकते हैं आपके यहाँ शॉप फ्लोर पे किस तरीके की प्रैक्टिस रहती है, राइट। प्लंजर लुब्रिकेशन
को लेके जो है, या फिर आप जो है मेरी बताई हुई इन बातों से कितना एग्री करते हैं या फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट के थ्रू जो है बता सकते हैं। आप अपने यहाँ अपनी कंपनी के अंदर में, डाइकास्टिंग कंपनी के अंदर में जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के अंदर में, उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। आप जो है इसको इंडिविजुअली जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसके अंदर में, राइट। थैंक यू गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल दैट।